टीम इंडिया का हुआ ऐलान, नई सीरीज नया कप्तान, लेकिन इन 5 फैसलों ने किया हैरान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद आपको खेलनी है 3 मैचों की ओडीआई सीरीज, और उस ओडीआई टीम के सिलेक्शन को लेकर, टीम इंडिया स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को चौंका दिया। और खबर यह है कि टीम इंडिया इस ओडीआई सीरीज में एक नए कप्तान के साथ मैदान पर नजर आएगी, क्योंकि शुभमन गिल का ओडीआई सीरीज खेल पाना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ काफी ज्यादा मुश्किल है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सेलेक्टर्स ने, कोच ने, टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि इस सीरीज में एक नया कप्तान होगा। ओडीआई सीरीज के लिए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है और उस कप्तान का नाम है केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल आपको हिंदुस्तान की तरफ से ओडीआई सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और शुभमन गिल का जो उनको नेक स्पैज्म हुआ, नेक में उनको जो इंजरी हुई, उसकी वजह से उनका फिलहाल इस ओडीआई सीरीज में खेल पाना मुश्किल है और वो ओडीआई सीरीज में आपको नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों पर गौर करते हुए, सेलेक्टर्स कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते कि किसी दूसरे प्लेयर को कप्तानी दी जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल नहीं है ना। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन थे, श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि कप्तान और उप कप्तान जो आपके ओडीआई टीम के हैं वो अवेलेबल नहीं है। और ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत को ओडीआई कप्तान बनाया जाएगा। भाई कोई बीसीसीआई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। ऋषभ पंत की ओडीआई टीम में जगह नहीं है, तो उनको अगर मान लो ला भी लेते हैं, टीम में आ भी जाते हैं, लेकिन उनको कप्तानी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बीसीसीआई को। शुभमन आपके टेस्ट में लीडर हैं, ओडीआई में लीडर हैं, और अगर वो एक सीरीज मिस कर रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केएल राहुल जो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको कप्तानी की जो जिम्मेदारी है सौंपी गई है। केएल राहुल आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें इस सीरीज में जो खबर है वो ये भी है, ऋषभ पंत आपको ओडीआई सीरीज में नजर आ सकते हैं, तिलक वर्मा आपको ओडीआई सीरीज में नजर आ सकते हैं। कुछ लेफ्ट आर्म के बल्लेबाजों को ज्यादा इस सीरीज में मौके मिल सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के नाम पर भी चर्चा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 3 मैचों की ए सीरीज हुई, ओडीआई ए सीरीज, उसमें सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आए थे। तो ऐसे में आप जरूर चाहेंगे कि टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज हो। हालांकि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, अगर शुभमन गिल अब नहीं खेल रहे तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। नंबर 3 पर आपको विराट कोहली नजर आएंगे। नंबर 4 पर मुझे लग रहा है आप ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई कर सकते हो, और ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई नहीं करना तो फिर आप ऋषभ पंत या तिलक वर्मा से एक प्लेयर को खिला सकते हो। फिर 5वें नंबर पर केएल राहुल आ जाएंगे। फिर आप जडेजा को ला सकते हो, अक्षर पटेल को ला सकते हो, सुंदर को ला सकते हो। आप ऐसे अपनी टीम आगे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि ओडीआई सीरीज के लिए जो कप्तान हैं वो नए हैं, और कप्तान का नाम है केएल राहुल। हालांकि सिर्फ उनको इन 3 मैचों के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद जब न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल जब रिकवर हो जाएंगे तो शुभमन गिल ही ओडीआई सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि जो 5 मैचों की T20 सीरीज है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसके लिए शुभमन गिल पूरी तरह से अवेलेबल होंगे। उसके लिए शुभमन गिल आपको मैदान पर नजर आएंगे और सीरीज खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, केएल राहुल होंगे आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 30 नवंबर से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, उसमें टीम इंडिया का कप्तान। तो क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।